नमस्कार प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अपनी मैथमेटिक्स की कक्षा 5 का लेसन 4 पार्ट्स एंड होल्स के कॉन्सेप्ट को फिर से समझेंगे, यानी कि हिस्से और पूरे। अभी तक हमने इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा है, भिन्न क्या होती है उसके बारे में भी जाना है और कुल भाग को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसे भिन्न के रूप में लिखा है। तो बच्चों, आज भी इसे हम समझेंगे। बच्चों, ये है अकबर और बीरबल। आपने अकबर और बीरबल की कहानियां सुनी हैं क्या? बहुत कहानियां हैं इन पे। बच्चों, अकबर क्या है, एक राजा थे और बीरबल उनके एक चतुर मंत्री। बीरबल इतने इंटेलिजेंट थे कि वो अकबर के दरबार के सारे कामों को चुटकियों में कर देते थे और बड़ी से बड़ी मुसीबत को आसानी से हल कर देते थे। एक बार बीरबल ने कुछ चाल चली। उन्होंने वेश बदलकर राजा के दरबार में जाने की सोची। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचे तो चौकीदार ने उसे रोक लिया और कहा, हे, कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको। बीरबल ने कहा, मैं एक कवि हूँ और मैं राजा अकबर से मिलकर अपनी कविताएं सुनाना चाहता हूँ। ओह, तुम कवि हो? राजा दयालु है तो वो तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें महल में तभी जाने दूंगा अगर तुम मुझे इनाम का 1/10 हिस्सा दोगे। बीरबल मान गया और वो आगे चल पड़ा। चौकीदार ने हिसाब लगाया कि अगर उसे सोने के 100 सिक्के मिलेंगे तो 100 का 1/10 हिस्सा उसे मिलेगा। तो 100 का 1/10 का मतलब 100 गुना 1/10। 0 को 0 से काट दिया तो आंसर कितना आया? 10। तो वो चौकीदार खुश हो गया कि मुझे तो 10 सिक्के मिलेंगे। अब जो कवि है वो दूसरे दरवाजे पर जा पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा अगर तुम इनाम का 2/5 हिस्सा मुझे दे दोगे। कवि बीरबल फिर मान गया। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया कि कवि को सोने के 100 सिक्के तो जरूर मिलेंगे। तो बताओ अब दूसरे चौकीदार को कितने सिक्के मिलेंगे? तो 100 का 2/5 और 100 गुना 2/5, क्योंकि का की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। 5 से हमने 100 को डिवाइड किया तो कितना आ गया? 20। 22 ज़ा 40। हाँ बच्चों, 22 ज़ा 40 सिक्के। तो 100 का 2/5 क्या होता है? 40। तो दूसरे चौकीदार तो खुश हो गया कि मुझे तो 40 सिक्के मिल जाएंगे। अब वो जो कवि था वो राजा के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा अगर तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कवि मान गया। अब उस तीसरे चौकीदार ने भी हिसाब लगाया कि अगर इसे 100 सिक्के मिलते हैं तो 100 का आधा कितना होगा? बताओ बच्चों। तो 100 का आधे का मतलब 100 गुना 1/2। अब बच्चों, 100 को हमने 2 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2 1 जा 2। और जब हमने 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50। तो तीसरे चौकीदार को कितने मिलेंगे? 50 सिक्के, ठीक है, 50 कॉइन्स। अब वो फिर सोचने लगा कि अगर इसे 1000 कॉइन्स मिलते हैं, 1000 सिक्के मिलते हैं, तो बचाओ 1000 का 1/2 500। तो इसका मतलब उसे 500 सिक्के मिलेंगे। अब जो वो बीरबल था कवि के रूप में, वो राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने कविताएं सुनी और बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारी कविताएं तो बहुत सुंदर है। अच्छा है तो तुम इनाम के तौर पे कुछ भी मांग लो। पता है बीरबल ने क्या मांगा? सोचो सोचो। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं 100 थप्पड़ चाहता हूँ। क्या? 100 थप्पड़? अकबर ने ऐसा कहा। तो सोचो बच्चों कि इसके आगे क्या होगा कि अगर बीरबल ने 100 थप्पड़ मांगे तो तीसरे चौकीदार, फिर दूसरे चौकीदार और पहले चौकीदार को कितने कितने थप्पड़ का हिस्सा मिलेगा और बीरबल को क्या हिस्सा मिलेगा, या फिर इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा। बच्चों, ये एक ग्रिड है
16 खानों की, आपको दिख भी रहा होगा। इसमें कुछ पोर्शन जो है वो ब्लू कलर का है और कुछ वाइट कलर का है। तो देखो ज़रा यहाँ पे ब्लू कलर का पोर्शन कितना है, खाने कितने हैं, और वाइट कलर के कितने हैं। बेटा कुल भाग यहाँ पे कितना है, 16। इसमें जो ब्लू रंग है, नीला रंग है, वो कुल भाग का कितना है, 8/16। ठीक है, तो 16 जो थे कुल खाने थे और इसमें 8 जो इसके वर्ग है वो ब्लू कलर के हैं, तो इसका फ्रैक्शन आएगा 8/16। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसमें नीला रंग जो है इसका मतलब वो कुल का क्या है, आधा हिस्सा। ऐसे ही सफ़ेद रंग को करेंगे 8/16, क्योंकि 16 का में से 8 भाग जो है सफ़ेद रंग का है, तो इसे भी हम इस तरह से शॉर्ट फ्रैक्शन में करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो सफ़ेद रंग कितना है, 1/2। अब बच्चों ये क्वेश्चन है कि आपके पास ग्रिड में जो भरा हुआ है ब्लू और वाइट कलर, वो क्या इसी फ्रैक्शन में है? का देखो बच्चों, 1/2 नीला और 1/2 सफ़ेद। हाँ, अभी हमने किया था कि 16 में से 8 भाग ब्लू कलर था और 16 में से 8 भाग सफ़ेद था, तो हाफ हाफ था। ठीक है, तो 1/2 नीला और 1/2 सफ़ेद, ये ऑप्शन ठीक है। अब सेकंड देखो बच्चों, 2/4 नीला, 2/4 सफ़ेद, तो ये क्या सही है? करके देखते हैं। 2/4 को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसका फ्रैक्शन 1/2। ठीक है, हाफ ही आ रहा है, तो हाफ ब्लू कलर है और हाफ ही वाइट कलर है, तो ये भी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है 3/8 नीला ग भाग जो है और 5/8 सफ़ेद। ये क्या है, सही है? नहीं, क्योंकि कुल भाग 8 है नहीं और 8 में से 3 भाग नीला नहीं है, 8 में से 5 भाग सफ़ेद नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में भी इसको हम नहीं लिख सकते, ये कटता नहीं है। आगे जो घ भाग है, 4/8 नीला और 4/8 सफ़ेद। बच्चों 4/8 को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या बनता है, देखो ज़रा, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब 1/2। तो हमारे पास 1/2 ही भाग नीला है और 1/2 भाग ही सफ़ेद है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें क, ख और घ भाग जो है बिल्कुल राइट है और आपका ग भाग बिल्कुल रॉन्ग है। अब बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन है कि 16 खानों की अपनी ग्रिड बनाओ और ऐसे पैटर्न बनाओ जिनमें 2/8 भाग लाल, 1/2 भाग पीला और 1/4 भाग हरा हो। तो बच्चों इसे हम करके देखें। इसके लिए क्या किया हमने, देखो 16 वर्गों में से हमने 2/8 भाग क्या करना है, लाल बनाना है। तो 16 गुना 2/8, 16 को हमने मल्टीप्लाई किया 2/8 से, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 2 जा 4। इसका मतलब कि 4 जो वर्ग है, 4 जो खाने हैं वो लाल खाने हैं। ठीक है, 4 लाल खाने। अब इसके बाद हमारे पास 16 खानों में से 1/2 भाग क्या था, पीला। तो 16 गुना 1/2, हमने 16 को 2 से फिर से डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 8 जा 16, तो 8 1 जा 8। ठीक है, तो 8 क्या है हमारे पास, पीले खाने, मतलब येलो कलर्स के स्क्वायर्स कितने हैं, 8 है। अब 16 खानों में से 1/4 भाग क्या है, हरा। तो 16 गुना 1/4, तो हमने 16 को 4 से जब भाग किया तो कितना आंसर आ गया, 4। तो 4 हरे खाने हमारे पास क्या आ गए, उस ग्रिड में आ गए। ठीक है, अब इसका मतलब हमारे पास क्या थे, ये एक ग्रिड थी खाली 16 वर्ग की, इसमें हमने क्या किया, 4 वर्ग लाल रंग के किए, 8 वर्ग पीले रंग के किए और 4 वर्ग हरे रंग के किए। तो ग्रिड देखो इस तरह से कलरफुल बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपने इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी करना है अपनी कॉपी पे, सेम वैसे ही करोगे। ठीक है, और 16 ही इसमें आपके पास वर्ग दिए होंगे और वैसा ही पैटर्न बनाना है, लेकिन इसको सॉल्व करके कि 3/16 का मतलब क्या हुआ, इस तरह से। ठीक है बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।